चलो चलो भाई शुरू करते हैं। पासा पढ़ते हैं, पासा की नंबर 2 क्लास है। इतना कौन सा खर्चा आ जाता है? नहीं वो तो हाँ, अब देखना कितना है कितना नहीं है। हाँ वो उतना ही पढ़ेंगे, वो फिर नहीं आते जाते हैं। देखिए शुरू करते हैं। आज पासे की क्लास नंबर 2 है। पासे की क्लास नंबर 2। तो सभी लोग हेडिंग लगाओ पहले। कल जितना पढ़ाया था उतना समझ में आ गया, काम कर लिया उसका? ठीक है, आज लगाओ पासे की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 हेडिंग लगाइए। लगाओ केस सेकंड। केस सेकंड लगाना है आप सभी लोगों को। लिखो लिखो, जब 2 नंबर कॉमन हो। केस सेकंड जिसमें जब 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं तो क्या होगा, ये चीज अपने को इसमें क्या करनी है, बतानी। ठीक है ना? कैसे? जैसे केस सेकंड, कल केस फर्स्ट देख लिया था, आज सारे के सारे उदाहरण देखेंगे केस सेकंड के। और केस सेकंड है अपना कि जब 2 नंबर कॉमन हो। जब 2 नंबर कॉमन हो। अब 2 नंबर कॉमन कैसे हो, ये आपको देखना है कि जब 2 नंबर कॉमन कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देख लेना एक बार। चल रहा है ना? ठीक है, इधर टच मत हो जाना वरना गिर जाएगा, ये ध्यान रखना। आप देखिए 2 नंबर कॉमन कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे पासा बनाओ, ये अपन ने पासा बनाया, ये वाला पासा और एक ये वाला पासा। ठीक है, ये 2 पासा है। अब इन पर 2 नंबर कॉमन है, जैसे 4 1 2 एंड 4 1 एंड 3। तो अब इन पर कितने नंबर कॉमन है? 2 नंबर कॉमन। एक तो ये 4 और 1 और 4 और 1। फिर आपसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत अंक होगा, 2 का विपरीत अंक। तो 2 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा? 3। 2 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा? 3। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमेशा ही नहीं डाली क्या आज? लो गणेश ले जाओ इसको, इनमें डालो, शेड डालो सब में, सभी के सभी में इंक डाल दो इसको। ठीक है, पूरा टली कर देना इनको। ठीक, अब देखिए इससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि इससे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता चलता है कि 2 का विपरीत अंक 3 होगा, सिर्फ इतना ही पता चलता है। इसके अलावा आप और कुछ नहीं बता सकते। जैसे आपसे पूछे कि 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। आपसे बोले 4 का विपरीत अंक क्या होगा, आप इसका भी जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इतनी दूर तो समझ में आया ना? इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, जल्दी लिखो। स्पीड से लिखना है आप सभी लोगों को, लिखिए। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, कंसेप्ट आपका यही है। अब हम यहाँ पर कुछ क्या लिखते हैं, क्वेश्चन है वो लिखते हैं, उनका आपको एक एक करके जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। बेटा तो ये 2 का विपरीत अंक है ना। चलो अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर डाल देते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं सारे एक साथ ही। क्वेश्चन है आपका एक, ये देख लो, इसका जवाब तो आप खुद ही दे दोगे, ये लिख लेना साथ के साथ ही। एक ऐसा कैसा है और क्वेश्चन है, जैसे ये है 6 आपका, ये 4, ये 6, ये आपका 1 और ये है आपका 4, ये है 3 और ये है आपका 1। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि भाई 2 का विपरीत अंक कौन सा, सॉरी ये 6 4 1 है और ये 1 3 4 है। तो आपको इसमें क्या बताना है, विपरीत अंक बताना है। ठीक है ना? तो इसमें 6 का विपरीत अंक, 3 का विपरीत अंक और 2 का विपरीत अंक ऐसे पूछा है। इसमें 1 3 आया, 4 आया,
एक सेकंड, इसको इतना लिखो आप, रुको रुको, एक छः, एक चार छः दे रखा है, और एक एक छः और दो, यहाँ पर लिखो एक छः और यहाँ लिखो दो, ऐसे लिखो। अब आगे लिखो 2 का विपरीत अंक है, लिखो 2 का विपरीत अंक। तो 2 का विपरीत अंक क्या होगा? 2 का विपरीत अंक क्या होगा बताओ? 2 का विपरीत अंक होगा 4। ठीक है, नीचे लिख लो 2 का विपरीत अंक 4। ये तो था आपके कंसेप्ट सीख लिया। अब अपन इसके आगे चलेंगे और कुछ क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। लाओ एक मार्क कर दो, इस पर अपन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक लिख रखा है क्वेश्चन है कि आपके पहले 3 सिचुएशन बना लो। एक ही पास की 3 सिचुएशन दे रखी है, ये आपकी एक सिचुएशन, ये आपकी दूसरी सिचुएशन एंड ये आपकी तीसरी सिचुएशन। ये 3 सिचुएशन आपको इसमें दे रखी है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या भर रखा है देखो, 5 2 3 और यहाँ पर है 6 2 4 और यहाँ पर पर्सन का चिन्ह है और यहाँ पर बोल रखा है 5 एंड 2। और फिर आपसे पूछा है कि इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, मतलब इस पर्सनवाचक चिन्ह की जगह बी में है आपका 3, सी में है आपका 4 और डी में है आपका 6। ये चीज़ इसमें आपसे पूछ रखी है, तो आप लोग जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए। इसमें क्या आ रही है? 4 आ रही है। अच्छा, और देखिए इसमें इन दोनों में एक अंक कॉमन है 2, तो क्लॉकवाइज चलिए, और इसमें भी कैसे चलोगे आप? क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 3 और इसमें क्या है 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4। तो 3 के विपरीत 4, 2 के 5 के विपरीत 6, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत होगा आपका 1, क्योंकि अब शेष यही बचा है पासे में। तो अब देखो आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पर क्या आ सकता है पर्सनवाचक चिन्ह की जगह। तो क्या देखो यहाँ पर लिखते हैं 1 3 4 5 और 6, ये 6 पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर आपके 2 आ नहीं सकता और 5 नहीं आ सकता। पहले बात तो 2 नहीं आएगा, ठोक बजा कर 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 है तो यहाँ 2 कैसे आएगा, और यहाँ 5 है तो 5 कैसे आएगा, रिपीट हो ही नहीं सकता। इसके अलावा 2 का विपरीत अंक 1 है, तो विपरीत अंक यहाँ पर पास में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 5 का इसका आपका और क्या बचा? 3 4 और 6, 3 4 और 6, 6 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 6 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 5 का विपरीत है, तो 6 नहीं आ सकता। तो अब बचा क्या? 3 और 4। तो 3 और 4 में से क्या आ सकता है? यस, बिल्कुल 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 बैठेगा, अभी मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा नया कंसेप्ट बताऊंगा। ये यहाँ पर कंसेप्ट फेल हुआ कि नहीं हुआ कि 3 और 4 है, 2 नहीं आ सकते ना, और सोचो आप। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप इस फर्स्ट को और इस थर्ड को, इन दोनों के बारे में सोचना। ठीक है, आप इन दोनों के बारे में सोचना। जैसे इसका ये हटा देते हैं और इसके वाला ये हटा देते हैं, ये हटा दिए। अब आप फर्स्ट को और थर्ड को लेके सोचना। ये 3 स्थितियाँ हैं, एक आपकी फर्स्ट, एक आपकी सेकेंड और एक आपकी थर्ड। जब आपने फर्स्ट को और थर्ड को लेकर के ऐसे चले, तब आपको क्या फील हुआ कि जब 2 से 5 की ओर जाते हैं, जब कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं, मतलब 2 से 5 की ओर, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक एक कॉमन है। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 से आगे 5, और इधर भी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 से आगे क्या आता है आपका 5। ठीक है ना? तो 2 से आगे 5, 2 से आगे 5, तो जो यहाँ पर शेष रहता है ना, वही कहाँ पर आ जाता है आपका? यहाँ पर आ जाता है। जब आप मान लो इसमें चलते 2 से आगे 5, ऐसे चलते तो क्लॉकवाइज चलते, और यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ रहता 5 2, 5 2 लिखा हुआ रहता मान लो, तो आपको पता चलता है कि यार इसमें तो 2 से 5 की ओर जाते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, और यहाँ पर 2 से 5 की ओर जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यदि उल्टा होता तो फिर अपन क्या करते, जो शेष रहता ना उसका क्या लेते? विपरीत लेते। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आता? 3 का विपरीत आ जाता, क्या आ जाता? 4 आ जाता। ऐसे होता है। ठीक है, इसको लिखो, उसके बाद में अपन और देखते हैं। अभी 2 4 देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा
करो करो। देखिए जैसे दो सिचुएशन लेते हैं कि आपके जैसे ये है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर है आपका 1 3 और 4, जैसे ये सिचुएशन ले ली, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आपको एक चीज़ सोचनी है यहाँ पर कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले ऐसे क्लॉकवाइज चलाओ, 1 से 3 और 3 से आगे 2 है, ठीक है। इसमें 1 से 3 और 3 से 4, तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हुई कि 2 के विपरीत क्या है, 4, ठीक। अब आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, यह आपसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। तो देखो 1 के अपोजिट में आने की संभावनाएं किस किस की है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक क्लियर। 1 के अपोजिट में 1 खुद नहीं आ सकता, मतलब 1 नहीं होगा भाई, खुद नहीं आएगा। 1 के एडजेसेंट में संलग्न जो सतह है इस पर 2 और 3 है, मतलब 2 और 3 भी नहीं आ सकता। 1 के संलग्न सतह में 4 है, ये भी नहीं आ सकता। तो 1 के अपोजिट में क्या आ सकता है, 5 या 6, ये इसका क्या होगा आंसर, इसको नोट। जल्दी लिखो। देखिए एक और बनाते हैं यहाँ पर, अब इसमें पूछा हुआ है नीचे कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा, ये तो आया प्रश्न। अब आपको देखना क्या है कि जब आप 4 से 2 की ओर जा रहे हो तब आप कैसे चल रहे हो, क्लॉक, एक सेकंड ना, 3 4 2 5 2 4, ठीक है ना, 4 2 5 ऐसे करना आपको, ऐसे लिख दो प्रश्न को, शुरुआत में ऐसे लिख रखा था इसमें क्वेश्चन, हाँ ठीक है राइट, ऐसे लिखो 4 2 5 ऐसे होगा। वैसे संभव नहीं है, 2 4 क्यों नहीं हो सकता बताऊं, जैसे 4 से 2, क्योंकि ये 4 से 2 आ जाता तो फिर यहाँ पर 5 नहीं आता, यहाँ पर क्या आता, 3 आता, समझ में। अब एक चीज देखिए, आप देखना कि जब 4 से 2 की ओर जा रहे हो तो आपको कैसे चलना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ 4 से 2 चाहते हो तब आपको कैसे चलना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है ना। तो जो इन दो के अलावा शेष रहते हैं वो आपस में क्या होंगे, विपरीत, तो 3 के विपरीत अंक क्या होगा, 5, सीधा सीधा आंसर। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला है, इसको मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में और ज़्यादा सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर अपन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ से अपन ने लिया,
जैसे कि एक ये क्या होती है, पासे की स्थितियां होती है, ठीक है ना। ऐसे में सोचना कि ये दो अलग अलग पासे, अलग अलग पासे नहीं, एक ही पासे की दो स्थितियां। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 4 और यहां लिखा हुआ है 3, यहां पर लिखा हुआ है 4 आपके 2 और 4, तो यहां पर क्या आएगा? एक तो मैं स्टेप आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या आएगा, बताओ। अभी तक जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है वो हाथ खड़ा करो कि यहां पर क्या आएगा। यहां पर क्या आएगा? देखो आप 2 से 4 चल रहे हो क्लॉकवाइज, सीधा रास्ता है। यहां पर भी 2 से 4 आते हो तो कैसे चल रहे हो? क्लॉकवाइज, सीधा सीधा रास्ता है ना। इसका मतलब जो यहां पर शेष है ना वो ही कहां पर आएगा? यहां पर। मतलब यहां पर भी क्या आएगा? 3। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरी चीज समझना, जैसे दूसरा मैं आपको एक चीज लिख के दे देता हूं, स्टेप सेकंड। यहां पर एक स्टेप और समझो आप। जैसे एक ये है और एक अपना और ये है। यहां पर लिखा हुआ है 2 4, यहां पर है 3, और यहां पर लिखा हुआ है 2 4 और यहां। पूछे यहां पर क्या आएगा? तो 2 से 4 चलते हैं तो अपन कैसे चलते हैं? जबकि यहां 2 से 4 चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जब ऐसा होता है कि एक दूसरे के विपरीत में आ जाता है, तब जो यहां पर आएगा ना वो 3 का क्या होगा? वो 3 का विपरीत जो होगा वो कहां पर आएगा? आपके इस प्रश्नवाचक चिन्ह लेके आएगा। ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये भी केस सेकंड का मतलब हिस्सा है। केस सेकंड क्या था कि जब दो अंक क्या हो? समान। ये देखो 2 4 2 4, दो अंक समान है ना। समझ में आई बात? अब आपके दिमाग में कि सर ये 3 का विपरीत कहां से लाएंगे? जब आपसे ऐसे 3 का विपरीत पूछेगा ना तो आपको सिचुएशन कितनी दे रखी होगी? मतलब यहां पर एक बॉक्स क्या होगा? और बनाया हुआ रहेगा। कैसे बनाया हुआ रहेगा? तो ऐसे बनाया रहेगा। जैसे मान लो यहां पर वो कुछ भी बना देगा, 2 5 6, तो अब क्या होगा? ऐसे देगा वो क्वेश्चन। फिर इसमें क्या होगा? जैसे क्लॉकवाइज चलो, 2 से 4 4 से 3, और इसमें भी कैसे चलो? क्लॉकवाइज चलो, तो 2 से 5 और 5 से 6, तो 4 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 1 होगा 1। तो 3 के विपरीत क्या आ गया? तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऐसे परसेंट। बेटी खोपड़े में, ठीक है, लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो भाई, नोट करो इसको। अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्न कर लोगे ना, ऐसा आएगा तो। चलिए एक पर्सन और लिखते हैं। ये लो इतने स्केच करो। चलिए आगे देखते हैं। मिटा दूं? कल कौन कौन नहीं आए थे? 1 2 3 4। आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ना? मैंने कहा ना रे, क्लास मत छोड़ो मत। अब आपको दान पेटी में 1 रुपया डालना पड़ेगा, ठीक है ना? पढ़े हुए आपको पढ़ा हुआ है? आपको पढ़ा हुआ है? आप देखो ऐप डाउनलोड करना, उसमें लिखा हुआ है पीटीटी ऑफलाइन बैच नाम से, ठीक है। उसमें 1 रुपया कटते ही उसमें अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी। उसमें रीजनिंग है, रीजनिंग में ये कल वाली क्लास रिकॉर्ड करके डाली हुई है, वो देख के आना, ठीक है ना? ठीक है, 2-3 दिन में सभी के सभी अंदर आ जाना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो गौशाला वाली हटा देंगे, वहाँ पे 1 रुपया नहीं रहेगा, ठीक है। सही बात है ना भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा फिर खाएगा क्या? समझ आएगा। तो इसलिए आप 1-2 दिन के अंदर अंदर सारे आ जाना अंदर।
आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, दो दे रखे हैं स्टेप, आपको दो स्थितियां दे रखी है। थाना पता लगे होंगे साइंस का स्टूडेंट छुट्टी क्यों मारा क्या करे, पता लगे मैथ रीजनिंग पढ़ता पढ़ता की ठा पड़ी, क्योंकि भाई एक दिन छुट्टी राख लो ना, बस भले अगले दिन राख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है, बस दूसरे दिन जार कहीं करी, इन खातर साइंस का स्टूडेंट छुट्टी नहीं रखे रखते। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 5। अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब इसमें आपको बताना क्या है कि निम्न में से कौन सी स्थिति इसी पास से की, ऐसे किया था ना अपन ने कल क्वेश्चन। सी और डी यहाँ कर देते, यहाँ पे सी और यहाँ पर डी कर देते। फटाफट करना है क्योंकि अभी खुला पासा किया नहीं है आज, करना है ना। तो देखो 2 3 1, बी में दे रखा है 4 5 6, सी में दे रखा है 3 4 5 और यहाँ पर दे रखा है 6 1 4, यह प्रश्न। अब आपको क्या बताना है कि एक पासे की दो स्थितियां तो ये है, एक पासे की दो स्थितियां तो अपने को यहाँ पर दे रखी है। अब आपको बताना है कि इसकी तीसरी स्थिति इनमें से कौन सी होगी। भाई एक ही पास आया, उसको फेंक फेंक कर उसकी यहाँ पर क्या रख रहा है, वो स्थितियां रख रहा है, समझ में आई बात। तो आपको एक चीज नोट करनी है कि पहले तो इनमें से एक जो कॉमन है उस कॉमन को पकड़ना। जैसे आपने इसमें से क्या पकड़ा 4, इसमें से भी क्या पकड़ा 4, तो देखो 4 से क्लॉकवाइज चलो, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चलो, और यहां से भी ऐसे क्या चलो, पहले ये करो 4 5 3, और इनमें क्या है 4 5 2, 4 5 2, अच्छा 2 2 को है ना, ठीक है ना, 4 5 2। तो अब इसमें 3 का विपरीत क्या हो गया 2, 3 का विपरीत क्या है आपका 2। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो जिसके विपरीत होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं आते, मतलब ये नहीं आएगा। और क्या है पॉसिबल, और देखिए 3 का विपरीत 2 और कहां आ रहा है साथ में, एक सेकंड रुको, देखो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 4 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, और 5 का विपरीत भी क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। तो यदि 4 का विपरीत 1 या 6 दोनों में से एक तो होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए अब क्या बचा है, ये 4 5 हो गया। अब एक चीज इसमें नोटिस करो, यहाँ 4 से अपन 5 चले और 4 से आगे 5 और 5 से आगे क्या आया 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रम वापस कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। भाई 4 से आगे 5 तो क्लॉकवाइज चलते तो आते, लेकिन यहाँ पर कैसे चलने पर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आ रहा है, ठीक है। और ऐसा ही इसमें हो रहा है ना, इसमें भी तो एंटी क्लॉकवाइज डाल दिया ना। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर ये 6 आ गया ना, एक सेकंड को, ये नहीं होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज का, इसका छोड़ो। इसमें देखो 4 है, 4 का विपरीत भी क्या होगा, 4 का विपरीत या 6 होगा या फिर 5 का विपरीत 6 होगा, दोनों में से एक का कन्फर्म है कि एक का विपरीत क्या होगा 6 होगा। भाई या तो 4 का विपरीत 6 होगा या फिर 5 का विपरीत 6 होगा, तो वो विपरीत होगा तो इनके पास में नहीं आएगा। तो अब ये बचा, इनमें से ऐसे होगा, एक छांटना है आपको, समझ आई बात, सीधा सीधा ऐसे ही छांटना, मतलब कि जो जो शुरू शुरू में कट हो रहा है, ठीक है ना, अल्टरनेट वाले वो सारे हटने। 4 5 6 वाला ऐसे कट हुआ कि जैसे ये 4 और ये 5 है, ठीक है दोनों। अब इनमें से 4 और 5 के एक का उल्टा 6 फिक्स है। देखो या तो 4 का उल्टा क्या होगा 1 या 6, और 5 का उल्टा भी क्या है 1 या 6। तो या तो 4 का उल्टा 6 होगा या फिर 5 का उल्टा 6 होगा। तो 4 और 5 दोनों का उल्टा, किसी का भी उल्टा 6, वो पास में तो आएगा नहीं, तो बस कट। अब लिखो, हेडिंग लगाओ खुला पासा, लगाओ खुला पासा, हेडिंग लगाइए खुला पासा है? हाँ क्वेश्चन करेंगे, अभी देखो आप चलने दो, कंटिन्यू बता देंगे आप। हाँ किसका है, इसी का है, ठीक है, आप उसमें पिक खींच के भेज दो, ठीक है। लिखो खुला पासा में, लिखो लिखो
खुला पासा में नंबर 1 लिखना है। लिखो एकांतर सतह विपरीत होती है। अभी मैं बता दूंगा कैसे होती है, पहले आप लिखो कि एकांतर सतह क्या होती है, विपरीत होती है। आगे लिखो एक दूसरे को स्पर्श करने वाली सतह विपरीत नहीं होती है। ये पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना मुझे, अभी 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 जो सोल्व किया वो 24 सोल्व किया। क्या लिखा ही नहीं, किसने लिखा? पिछले वाला जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन का ऑप्शन, ऑप्शन दिखाना है। आपने लिखा क्या मैम? ठीक है, आप ये 2 लाइनें लिखो, ये बनाओ अति सुंदर डायग्राम। आप एक काम करना, जो ये पर्सन में जब यहाँ पर शुरुआत हो रही है ना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 कर लेना बस। हाँ, ये हो जाएगा सेटअप। लो पेन लो। यहाँ पर जो पर्सन है ऑप्शन में कुछ मत करना, पर्सन की एक स्थिति में यहाँ 4 करना, यहाँ पर 5 करना। चलिए अब इसमें देखिए, ये खुला पासा है। ये खुला पासा क्यों है? मतलब ये आप तो अच्छा बनाना, एकदम मैंने बना दिया। क्या लाइट चली गई है ना? अब देखिए पासे की स्थितियां इसमें दे रखी होती है। मतलब एक पासे में कितने होते हैं आपके, जैसे 6 दे रखे होते हैं ना, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 2, 5, 4 और आपका 3, ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है ना? ये यहाँ तक बनता है कॉलम, ऐसे देखो, ऐसे 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 बना दो, बना दिया। इसको खुला पासा क्यों कहते हैं? खुला पासा है मतलब जैसे वो पासे थे ऐसे पूरे बंद आते थे। ठीक है ना? बंद पासा है, उसको घुमा घुमा कर उसकी स्थितियां दे रखी होती है। इसमें क्या है, पूरे के पूरे पासे को क्या कर दिया गया, खोल दिया, इसकी एक एक सतह पूरी अलग कर दी। तो इसमें जो अल्टरनेट मतलब एकांतर सतह होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत। कैसे? जैसे 6 और 5 है वो क्या है आपकी, विपरीत। समझ में आई बात? 2 और 4 है वो आपकी क्या है इसमें, विपरीत। अब जो शेष बचे हैं वो ऑटोमेटिक विपरीत हो। तो अब देखो 1 और 3 ऑटोमेटिक विपरीत हो गए, 2 और 4 है वो एकांतर क्रम के नियम से क्या है, विपरीत है, और 6 और 5 भी क्या है आपके, विपरीत। ये विपरीत ऐसे। तो इस चीज को आप बढ़िया तरीके से, अभी मैंने यही तो बोला कि एकांतर सतह होती है वो क्या होती है, विपरीत। एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ करके एक, तो एकांतर सतह विपरीत है। और पास पास वाली 2 सतह विपरीत नहीं हो सकती, जैसे 2 और 5 विपरीत नहीं हो सकते, 1 और 6 विपरीत नहीं हो सकते, 2 और 6 विपरीत नहीं हो सकते, 4 और 3 विपरीत नहीं हो सकते, और 5 और 4 विपरीत नहीं हो सकते, 2 और 5 विपरीत नहीं हो सकते। समझ में आई बात? ये मैंने 2 लाइन लिखाई और ये इसके माध्यम से स्पष्ट है, ये पूरा बना लो नीचे। अब अपन प्रश्न करते हैं, लिखो यहां तक। हाँ सेम लिखो, पूरा लिखो, लिखिए जल्दी लिखो। अब कुछ और चिन्ह लेते हैं, उनको अपन और देखते हैं कि किस किस प्रकार से।
जैसे अब आप खुद बताओगे, है ना, अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि कैसे होगा। जैसे कॉलम 6 ही रहेंगे, सतह 6 ही रहेगी, क्योंकि एक पासे की सतह कितनी होती है, पासे की सतह 6 ही होती है, तो आप 6 से ज़्यादा मत कर देना कि ऐसे बनाते बनाते। जैसे मैं इसको एक अलग रूप में लिखूं, ऐसे और एक ऐसे। अब मैं इसमें लिखना स्टार्ट करता हूँ, डॉलर स्टार हैशटैग बराबर परसेंटेज और एट द रेट। समझ आई बात? पास पास वाली सतह कभी भी क्या नहीं हो सकती, विपरीत नहीं हो सकती। तो स्टार का जो विपरीत है वो क्या होगा, बराबर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बराबर क्यों, जैसे हम ये कर दें तो, हम जैसे ये कर दें तो अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, आप ऐसे एकांतर नहीं आ सकते, ये इधर से भी इसके क्या है, टच में, ये इसमें मेन चीज है। बेटी थोड़ी बहुत भेजे में, ये जो स्टार है इसका ये पड़ोसी है, ये इसके साथ संपर्क में है, पास पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये भी इसके पास है, तो इसके लिए केवल क्या ऑप्शन बचा कि स्टार का तो जो विपरीत होगा वो आपका क्या हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए क्या बचा आपके, परसेंटेज के लिए आपका क्या है, एट द रेट। तो अब जो शेष बचेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। डॉलर और मतलब पहले जो विपरीत है खुले खुले दिख रहे हैं, पहले तो उनको करो और बाकी के जो ऑटोमेटिक रहेंगे वो रहते हैं। इसको लिखो, तो कौन है लिखा होगा कोई तो रहो भाई, श्रवण कुमार, अब देखो भाई जो कल नहीं आए उनको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ये क्लास और ले, कल और पढ़ा देंगे पास, क्योंकि अभी पास से कि वो सीट तो रहेगी ना पीछे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। आज दे देंगे, अभी फोटो खींच के सीधी डाल देंगे ब्रॉडकास्ट में। ये कर लिया, मिटा दें। अब देखिए जैसे खुले पासे में कुछ और चीजें देखते हैं, अब देखिए 1 4 2 5 और 6 और 3, ये जैसे अपन ने एक चीज ली, अभी खुले पासे के अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, बाद में अपन प्रश्न सोल्व करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार मतलब 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होने के लिए आपने पहले देखा कि 5 का विपरीत मैं 2 को नहीं कर सकता, मैं 1 को नहीं कर सकता, और 3 भी इधर से टच में है और 4 भी इधर से टच में है, तो सिर्फ क्या बचा 6। फिर आपने सोचा कि चलो 5 का विपरीत 6 हो गया, 5 और 6 हो गए फ्री। अब और देखिए जैसे 2 का विपरीत क्या हो सकता है, 2 का विपरीत 5 और 1 ये तो हो नहीं सकते, ठीक है, और 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 4, तो शेष बचे वो ऑटोमेटिक क्या हो गए, शेष बचे वो ऑटोमेटिक हो गए। लिखो, इसको नोट करो, जल्दी लिखो। अब मैं एक
पर्सन दूंगा, एक खुले पासे को और एक बंद पासे को अपन मिक्स करते हैं, ठीक है। और वैसा एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके भी मतलब बौद्धिक स्तर का पता लगे कि आप कितना ताकत लगा पाते हो इसमें, ठीक है। मैं एक आपको एक खुला पासा दूंगा और नीचे 4 स्थितियां दूंगा, आपको पता करना है कि इन चारों में से कौन सी इस खुले पासे को बंद करके बनाई गई, ठीक है। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये कुछ इस प्रकार से, ऐसे है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है आपका 1। अब मैं 4 बंद पासे बना रहा हूँ, A, B, C और D। पहले 4 स्थिति आप भी साथ साथ ऐसे बना लिया करो, इसमें तो कोई बनाने में है नहीं दिक्कत, फिर अपन समझेंगे तब आप रुक जाना। अब इनमें अंक डाल देते हैं, 6, 4, 2, यहाँ पर 1, 3, 5, यहाँ पर है आपका नेक्स्ट सी में है आपका 3, 5 और आपका कितना है 3, 5 और 4, 3, 5 और 4, और उसके बाद में है आपके 5, 4 और 2। चल अब अपन इस पर करते हैं, अब अपन ट्राई करते हैं, अभी सी आए एक, डी आए एक, ए आए एक, ठीक है ना। अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो विपरीत है उनको सारे को देखना है कि जैसे 2 के विपरीत यहाँ क्या है आपका 5, 2 का विपरीत क्या है आपका 5, जैसे 2 का विपरीत आपने रख दिया यहाँ पर 5, 4 का विपरीत रख दिया 6 और 1 का विपरीत क्या गया 3, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखना है कि कौन किस किस के टच में है, जो विपरीत है वो पास पास नहीं होना चाहिए, जैसे जो विपरीत है और पास पास में है, 4, 6 विपरीत है पास पास है, और ये बी है 1, 3 है ये पास पास है, ये 2, 5 है और ये पास पास, तो बचा कौन सा, करो नोट और नीचे लिख लेना, हर कंसेप्ट के बारे में लिखो। क्या लिखोगे इसके नीचे लाइन बताना जरा, विपरीत सतह कभी भी पास पास नहीं हो सकती। आगे बढ़ो, आगे मैं एक आपको और देता हूं, एक चीज और देंगे वो आपको लिखनी है, ठीक है ना। 6, 4, 2, 5 ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक कितने किए आपने, टोटल क्वेश्चन कितने, थ्योरी देखना, थ्योरी कितनी होगी सारी, सुबह 5 करवाए, ठीक है, ये मिटा दो, अभी अपन कर लेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी है, वैसे परिभाषा में पूछता नहीं, लेकिन अपन ध्यात्वे बिंदु लगा के, ध्यात्वे बिंदु किसको बोलते हैं, हिंदी वाला कौन है प्राणी, हाँ ध्यान देने योग्य बिंदु ध्यात्वे बिंदु, वो लिखा के और परिभाषाएं डाल देंगे। पहले लिखना शुरू करो, साथ के साथ छापना दमादम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की एक सिचुएशन दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 0, ये यहाँ पर आपका @ यहाँ पर आपका स्टार, यहाँ पर है हैशटैग, यहाँ पर है बराबर और यहाँ पर है माइनस। आपको बताना है कि कौन सा पासा इसको बंद करके बनाया गया है। समझ में आई बात, ABCD, ये आपको भी फाइंड आउट करना है। अपन देखो धीरे धीरे भले ही चलो, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से, मतलब क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। समझ में आई बात, सीखो, चाहे थोड़ा ही 2 क्वेश्चन ही हो, लेकिन बढ़िया तरीके से सीख जाना। इसके बाद में कौन सा टॉपिक करवाना बता देना, वेन डायग्राम करवा दें, ये पास आपके फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, आप VTT में भी लगता है, ध्यान। अब देखो स्टार
हैशटैग एंड माइनस, यहाँ पर है 0 हैशटैग एंड इक्वल टू एंड 0 एट द रेट एंड माइनस स्टार एट द रेट एंड माइनस। अब मैं आपको 2-3 चीज बता दूं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखा जा सकता है। कैसे? जैसे स्टार के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो स्टार के बाद में एट द रेट के बाद में माइनस। हैशटैग ओ से शुरू करते हो, जैसे यहां से चलाते हो हैशटैग से, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलाओ तो हैशटैग से एट द रेट से माइनस। ये चीज यहां पर भी देखी जा सकती है। पहले आप थोड़ा सा 1-2 चीज देखना कि जैसे कि अभी आपको फाइंड आउट करनी हो तो यदि यहां से देखें तो स्टार के विपरीत कौन है? हैश। स्टार का विपरीत लिखो आप हैश। एट द रेट के विपरीत में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो माइनस के विपरीत में ऑटोमेटिक क्या हो गया भाई? यहां तक तो समझ में ना सभी के? ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब जो चीजें विपरीत होती है वो पास पास की सतह पर नहीं आती। यदि आपने कल वाली क्लास देखी हो तो मैंने बताया था ये ऊपर वाली सतह, ये सामने वाली सतह और ये दाईं ओर की सतह। ऐसा नोट्स में लिखा है पूरा प्रॉपर, आप वो क्लास ले लेना पीछे वाली। किसका? चलो देखते हैं अभी, देखो क्या होता है। स्टार और हैशटैग, स्टार और हैशटैग पास पास नहीं होने चाहिए, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा माइनस और ये पास पास नहीं होने चाहिए। इसके अलावा और क्या दे रखा है आपका? एट द रेट स्टार माइनस से, और यहाँ पर क्या है? हैशटैग ये। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके? दोनों के दोनों आगे फंस गए। अब अपने को देखना एक चीज, वो बताता हूँ मैं। जैसे अपन स्टार से ऐसे चलते हैं तो स्टार से क्लॉकवाइज चलते हैं तो स्टार एट द रेट और क्या है? माइनस। जबकि यहां पर स्टार एट द रेट और माइनस कब आ रहा है? जब अपन कैसा चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि चलना कैसे चाहिए था? तो ये भी क्या हो गया? गलत। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर लिखना क्लॉकवाइज, और फिर नीचे ये पर्सन लिख के नीचे नोट लगा के लिखना कि चूंकि क्लॉकवाइज चलने पर स्टार एट द रेट माइनस आता है, जबकि ऑप्शन डी में एंटी क्लॉकवाइज चलने पर स्टार एट द रेट माइनस आता है, अतः ऑप्शन डी गलत है। क्योंकि अभी तो आपको पता है, 5-6 दिन बाद में रिवाइज करोगे तब आपको पता नहीं रहेगा, तो इसलिए ये लिखना। हाल कई चीज़ा मैं ही बताऊँ तो देखिए आपको। आप जितनी बार पढ़ते हो कुछ नया सीखते हो। आपको क्या बताएं, हम बीएससी पढ़ा तो इतने साल हो गए, तो भी आज के दिन कई बार बीएससी में ऐसा कंसेप्ट मिलता है तब पता लगता है कि भाई इतना दिन यही दुख पाया है कि नहीं। नोट कर लिया? नीचे लिखो वो लाइन भी लिख दी। चलो आगे की एक सिचुएशन लेते हैं, वो सिचुएशन अपन यहाँ पर लिखते हैं। देखो एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, आज तक आपने शायद ही आपकी ज़िंदगी में देखा होगा इस प्रकार का। जैसे ये तो हो गया पासा, इसको मिटा देते हैं। मतलब पास से जैसे ये उसको टुकड़ियों को जोड़ना है वापस। मतलब इतना एडवांस लेवल का देता तो नहीं है आपके, तो उतना ही देगा वो। एक तो 2-2 वाले वो घुमाते हैं, वो ये एक है भाई। आप बढ़िया तरीके से पीछे से लाओ, लूसेंट वाली बुक लाओ, उसके वो पास से के वो क्वेश्चन खींच के फोटो खींच के मुझे सेंड कर दो, मैं ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ। वो आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, किसके पास है बुक? कहाँ है? पीछे है ना मोनिका। तब तक अपन चित्र बनाते, डेकोरेट करो सभी लोग बढ़िया तरीके से।
ऐसे क्वेश्चन शायद अपने लूसेंट वाली बुक में नहीं है ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। चलो इसमें ऐसे कर दो, इसको काला करना है। ये नई डिजाइन है, अभी देखो तो सही आप। एरोप्लेन है देखो। हाँ हाँ, इनको दो, मीनाक्षी खींचो, पिक खींचो। हैं? कहीं से क्या खींच लो? मतलब आप पास वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, दो ही पेज है ना, तो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस ही है ना, या मतलब एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, इनकी पिक खींच के भेज दो। अब देखिए इसमें मैं बनाता हूँ बॉक्स, वैसे वैसे आप भी बना लो। ये आपको एक नए सिरे से और ज़्यादा सोचने को मजबूर करेगा ये प्रश्न। खिया टाप रहा हूँ, कैसे बन रहा है बताओ बताओ बताओ। हयान, डी, बाकी प्राणी सब सही सही है, गलत की कोई जगह ही नहीं। बताओ बताओ बताओ। आप एक चीज सोचना कि अपन इसको ऐसे बंद करना शुरू करते हैं, ये क्या है, ये पेंदा है ना, राइट। चलो इसका मैं पासा बनाता हूं, इसको पूरा बंद करता हूं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इसका जो ये ऊपरी बनेगा, ऊपरी बनेगा वो कैसे बनेगा देखना, ये दोनों नोक है वो बीच में क्या हो जाएगी, ऐसे टच हो जाएगी। इसका ऊपर का सिरा है ना वो ऐसा बनेगा देखना, जैसे ये ऐसे बंद होगा, ये तो पेंदे में रहेगा, ये चार दीवारें, चारों की चारों दीवारें कैसी रहेगी, एकदम वाइट। और ऊपर कैसा बनेगा, ऊपर ऐसा बनेगा देखना, ऊपर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इसका टॉप ऐसा बनेगा और इसका जो बॉटम है वो ऐसा रहेगा। ये बात आपकी खोपड़ी में सेट हुई कि नहीं हुई? टॉप ऐसा बनेगा इसका, जैसे ये तो ये वाली आ जाएगी और ये वाली आ जाएगी और आजू बाजू की ऐसे, ठीक है। मतलब ये टॉप है ये बॉटम है, ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत। टॉप और बॉटम दोनों एक साथ नहीं आ सकते भाई, तो टॉप और बॉटम दोनों एक साथ कहां आ रहे हैं, तो ये सी वाला तो होगा ही नहीं। और देखो इसमें ये आधा आ रहा है, आधा आने की कहीं पर कोई गुंजाइश ही नहीं। चलो इसको भी छोड़ो, ठीक, ये हो गई। अब इसमें एक सतह होती है ऊपर वाली, एक होती है सामने वाली, एक होती है दाईं ओर की। तो आप मुझे बताओ तीनों एक जैसी वाइट आ सकती है क्या? वो एक जैसी वाइट दिख सकती है, क्यों दिख सकती है, क्योंकि इसकी ये चारों है वो क्या है, वाइट है। तो इसको किसी भी एंगल से ऐसे घुमा के देखें, एक सामने वाली, एक दाईं वाली, पीछे वाली, बाईं वाली, दो तो दिख सकती है, लेकिन तीन तो कभी वाइट नहीं हो सकती ना, क्योंकि या तो यहां पर क्या आ जाता, गोला आ जाता, और या फिर यहां पर ऐसा आ जाता। तीन एक साथ व्हाइट नहीं दिख सकती कुल मिला के बात ही, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बस इसको लिखो। करो करो फटाफट करो, अभी कितना टाइम रहा है,
5 मिनट और है, चलो लिखो, एक और कर देंगे, एक आपको घर पे दे देते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। ये कर लिया नोट सभी ने? आज मैथ का है, वो एक सीट दी हुई थी, वो सोल्व करवा देते हैं, और उसके बाद मैथ में अपन कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई भी आप जो बोलोगे वो टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी बड़ा है। बहुपद वाला 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है, बहुपद ले लेते हैं, उसके बाद समीकरण ले लेते हैं। 3 दिन की समीकरण है, 3 दिन का बहुपद है। देखिए यही क्वेश्चन है, इसमें लिखो एक माइनस क्रॉस। अब इसके ऑप्शन ए है बी है, सी एंड डी। चलो ये होमवर्क में डालो। ये होमवर्क में डालो, और आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। काम करके लाना कंप्लीट, ब्रॉडकास्ट में अभी भेज देंगे आपको होमवर्क, वो होमवर्क भी कर लेना कंप्लीट, और मैथ्स की उसके बाद सीट सोल्व करते हैं। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में सीट सोल्व कर देंगे पूरी। समझ में आया आज का पढ़ाया हुआ? ठीक है, कंप्लीट बराबर मात्रा में सभी को। ये लिख लो, चलो बंद कर दो, क्लास हो गया।